हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे माउंटेन रेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो पार्ट 1 है माउंटेन रेंज का, और भी पार्ट में लाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेजर माउंटेन रेंजेस हैविंग पीक ऑफ ओवर 1000 मीटर इन इंडिया, मतलब 1000 मीटर से ज़्यादा चोटियाँ इंडिया में कितनी सारी हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, 7, 8 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट इंडियन पीक, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी K2, यहाँ K10 लिखा हुआ है, यहाँ K2 होगा, K2, और ऑप्शन डी कामेत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंचनजंगा। तो कंचनजंगा की हाइट है 8598 मीटर, 8598 मीटर। और नंदा देवी की हाइट है 7817 मीटर जो कि उत्तराखंड में है। कामेत, इसकी हाइट है 7756 मीटर, यह भी उत्तराखंड में है। और K2 ये है पीओके में, जो कि कंचनजंगा से भी बड़ी है, लेकिन ये K2 पीओके में पड़ता है, इसलिए इंडिया की सबसे बड़ी चोटी नहीं है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछे तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो हो जाएगा कंचनजंगा। अगर ये पूछे कि सबसे बड़ी चोटी इंक्लूडिंग पीओके कौन सी है, तो हो जाएगा K2। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ थोड़ा रॉन्ग है, ये हाइट होगा 8598 मीटर। और इसके बगल से एक नदी निकलती है, उसका नाम है तैमूर रिवर। और इस पे एक पास भी है जिसका नाम है लोनक चू और जोनांग सांग ला मतलब पास। और ये ईस्ट के है, तीस्ता रिवर के ईस्ट में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड बिल्कुल नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, तीरथ सिंह रावत। सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, प्रेम सिंह तोमंग। और जम्मू कश्मीर वो एक यूनियन टेरेटरी है, तो यहाँ क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा। और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिमालय। तो हिमालय वर्ड का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है लैंड ऑफ पिक्स, लैंड ऑफ राइजिंग सन, अडॉब ऑफ स्नो, लैंड ऑफ माउंटेन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अडॉब ऑफ स्नो। तो हिमालय वर्ड का मीनिंग होता है अडॉब ऑफ स्नो, मतलब स्नो से घिरा हुआ। और लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं, जापान। इस बार का समर ओलंपिक यहीं होने वाला है, कहाँ पे, टोक्यो जापान में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट रेंज इन इंडिया, मतलब सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया में। तो आपके पास ऑप्शन है काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज, सतपुरा रेंज, हिमालय रेंज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिमालय। आप लोग बोलेंगे हिमालय तो इंडिया में नहीं पड़ता, ये तो नेपाल में पड़ता है। तो हिमालय रेंज का बात किया गया, यहाँ देखिए रेंज का बात किया गया, हिमालय के बारे में नहीं बात किया गया। तो सबसे यंगेस्ट रेंज इंडिया में कौन सी, हिमालय रेंज। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द कंसिडर एज द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ द हिमालय, हिमालय की सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सी है। वेस्टर्न मतलब गुजरात की तरफ जो उस डायरेक्शन को बोलते हैं वेस्ट। तो वेस्टर्न साइड में
सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सी है हिमालय की? तो ऑप्शन है नागा पर्वत, नामचा बरवा, K2, कंचनजंगा। इसका सही आंसर है नामचा बरवा, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागा पर्वत। तो नागा पर्वत सबसे वेस्टर्न पॉइंट है हिमालय का और सबसे ईस्टर्न पॉइंट नामचा बरवा, और कंचनजंगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट इंडिया का। तो याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यह है सुलेमान रेंज, यह है पाकिस्तान में। यह पामीर नॉट, अगर पामीर नॉट से क्वेश्चन आता है कि भारत की छत किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा पामीर नॉट। और पामीर नॉट क्या किस चीज़ से बनता है? हिंद कुश और कुल्लून माउंटेन जहाँ मिलते हैं वहाँ से बनता है पामीर नॉट। और कंचनजंगा है यहाँ पे सिक्किम, नंदा देवी यहाँ पे है, और नामचा बरवा यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी है पीर पंजाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन इससे रिलेटेड आप लोग को एक फैक्ट बताना है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। तो इसका फैक्ट है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी गई थी चाइना और नेपाल के द्वारा। तो इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है, और इसकी हाइट जो पहले 8,848 मीटर थी, वो अभी बढ़कर 8,848.86 हो गई है, जो कि 0.6 मीटर बढ़ गई है। तो ऑप्शन आएगा आपका एग्ज़ाम में 8,849 मीटर, तो आपको वो सही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज लाइज अंडर द डिस्प्यूटेड कैटेगरीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? कौन सी माउंटेन रेंज डिस्प्यूटेड कैटेगरीज में पड़ती है इंडिया और पाकिस्तान में? ऑप्शन है हिमालय, काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज आपका पड़ता है POK में, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ पे काराकोरम रेंज है इस जगह पे, तो इस जगह पे काराकोरम रेंज है, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो यहाँ पड़ता है काराकोरम रेंज। तो ये काराकोरम रेंज चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों के बॉर्डर जहाँ मिलती है, वो कौन सा रेंज है? काराकोरम रेंज। तो ये दुनिया की 15 हाईएस्ट माउंटेन पीक को कवर करती है, और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी चोटियाँ भी आती है, जैसे कि पीर पंजाल रेंज के सामने ये काराकोरम रेंज पड़ती है। तो इसके बीच में एक पास भी है, पर्वत है, उसका नाम है नागा पर्वत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच व द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? यहाँ पूछा गया है लार्जेस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। पीक्स बोला गया, पीक नहीं बोला गया। तो विच वन फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर? सेकेंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर, यहाँ नॉन पोलर भी जोड़ लीजिए, नॉन पोलर ग्लेशियर। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर, बाइफो ग्लेशियर, बोथ या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर। ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। बाइफो ग्लेशियर ये
तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। और सबसे फर्स्ट रैंक में जो है सबसे बड़ी ग्लेशियर जो है उसका नाम है फेड चिंको ग्लेशियर, चिंको ग्लेशियर, ठीक है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर ईस्टर्न काराकोरम रेंज में लोकेट करती है और इसका एरिया है 700 किलोमीटर स्क्वायर और इसमें टेम्परेचर माइनस के आगे कभी बढ़ता ही नहीं है। यहाँ हमेशा बर्फ़ से ही ढका हुआ रहता है पूरा एरिया। तो ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर, देखिए बस बर्फ़ ही बर्फ़ आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ देखिए मिलिट्री ट्रक जा रहे हैं क्योंकि यहाँ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों बॉर्डर यहाँ मिलती है, तो ये यहाँ मिलिट्री बहुत ही एक्टिव रहती है। इतने स्नो में भी मिलिट्री को बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत अटैक होते हैं पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से। तो थैंक यू। और इससे और भी इम्पॉर्टेंट MCQ मैं लाऊंगा अगले वीडियो में, तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी अगले वीडियो की। तो थैंक यू।